अब हम लोग खोलते हैं चार्ट एंड देन फिर मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ओआई डेटा दिखने सिखाता हूँ। मेरे पास सेंसिबल है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, ट्रेडिंग टर्मिनल को यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपको ओआई डेटा आपको दिख जाएगा। ठीक है, मेरे पास काइट का भी अकाउंट है, धन का भी है, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं किसी से भी लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि जब आप सेंसिबल खोलोगे आपको इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा बहुत सारा डेटा आपको दिखेगा। ठीक है, सारा डेटा काम का है, लेकिन यहाँ पे एनालाइज में जब जाओगे आप, अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इसको अगर खोलते हो और ये आपको अनटिक शायद मिले आपको यहाँ पे। ठीक है, आप इसको अगर टिक कर लोगे तो आपको टर्मिनल कुछ इस तरीके से दिखे, मतलब आपको जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें से आपको यहाँ पे चूज करना है कि आप निफ्टी में ट्रेड करने वाले हो, बैंक निफ्टी में करने वाले हो या फिर निफ्टी में करने वाले हो। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बैंक निफ्टी। इंट्राडे करता हूँ मैं। ठीक है, मुझे बहुत लंबा पोजीशन नहीं लेना होता है। एक और चीज बताता हूँ, मंथ का जो एक्सपायरी होता है, जो लोग मंथली पोजीशन बनाते हैं और जो वीकली एक्सपायरी जिसका होता है, तो एक महीना में 4 वीक होते हैं, तो लेकिन जो चौथा वीक होता है, ठीक है, उसका जो एक्सपायरी होता है और जो मंथली वाले लोग हैं उनका जो एक्सपायरी होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो उस टाइम भी मोमेंटम काफी फास्ट मिलेगा आपको। उस टाइम अगर आपको ट्रेड अगर मिल गया तो बहुत अच्छा स्पीड देगा वो, मतलब बहुत स्पीड से आपको बहुत पैसा बना के देगा वो। जैसे ये लास्ट एक्सपायरी जो है 31 का है, सॉरी, तो ये 31 का जो एक्सपायरी होगा ये मंथली वाले लोगों के लिए भी होगा और ये वीकली वाले लोगों के लिए भी होगा। तो इस चीज पे हम लोग काफी ज्यादा नजर रखेंगे। तो अभी जो हमारा लास्ट नजदीक जो हमारे पास एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, वो है 24 जुलाई को, 3 दिन बचा हुआ है। ये वीकली एक्सपायरी आप देख सकते हो, और इसमें डब्ल्यू नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, मंथली और वीकली दोनों है इसमें, इसीलिए डब्ल्यू का सिंबल नहीं है। तो 24 तारीख वाला अगर हम लोग, ठीक है, इसको सिर्फ 24 तारीख को ही टिक करना है, क्योंकि हम लोग एक सप्ताह तक का ही डेटा देखेंगे, क्योंकि इंट्राडे कर रहे हैं तो हम लोगों को बाकी के डेटा से कोई मतलब नहीं है। आप अगर यहाँ पे देखो तो आपको हरा और लाल कैंडल दिखेगा, नीचे जो है यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है 51,400, 51,500, 51,600 ऐसा करके जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। बैंक निफ्टी 52,265 रुपया लिखा हुआ है, मतलब एट द मनी जो है मार्केट जो है अभी आप खोल के देखोगे तो 52,265 पे चल रहा है। और यहाँ पे करंट पोजीशन आप देख सकते हो सेलर्स और बायर्स का। आप इसमें देख सकते हो कुछ रिब टाइप का एक लाइन बना हुआ है, मतलब थोड़ा लाइट और थोड़ा डार्क में यहाँ पे कटा कटा आपको लाइन दिख रहा होगा, कॉलर पुट दोनों साइड से। इसका मतलब है कि लास्ट डे को ओआई जो चेंजेस हुआ है, मतलब सेलर का जो पोजीशन में चेंजेस हुआ है वो ये वाला है। ठीक है, जो कटा हुआ है, और बाकी जो स्टेबल आपको दिख रहा है पूरा हरा और पूरा लाल, इसका मतलब है कि वो पुराना डेटा है, जो लास्ट जितने भी दिन थे उन सब का डेटा वहाँ पे है। और दोनों डेटा मिला के, लास्ट डेटा और ये डेटा मिला के, ये मुझे इतना कंप्लीट इमेज दिखा रहा है। तो अगर आप उस पर कर्सर रखते हो तो आपको देख रहे हो कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा डेटा डिटेल में आपको दिखाई देगा। जैसे 52,300 का जो स्टैक प्राइस है वो एट द मनी है अभी, और एट द मनी में कॉल का जो है पोजीशन है ओआई एट 9:15 AM, मतलब उससे पहले जो है वो 1,51,000 था, और पुट में जो है वो 3,34,000 था 9/15 से पहले तक। लेकिन उसके बाद जो चेंजेस हुआ है उसमें 2 लाख पोजीशन उसमें ऐड हुआ है पुट साइड में, और जो कॉल साइड में ऐड हुआ है वो 5.5 लाख करीबन ऐड हुआ है। तो ये ओवरऑल डेटा है जिसके थ्रू हम लोग जानते हैं कि अभी पोजीशन क्या है सेलर्स का, और हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रेड लेने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं दिख रहा हो आपको, थोड़ा बहुत है, जब तक मेजर डिफरेंस ना दिखे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे खाली दिख रहा है, तो नीचे का पोजीशन जो है वो लोग हटाए हैं सपोर्ट साइड, समझे, मतलब पुट जो सेल किए थे वो अपना पोजीशन हटा दिए हैं, और कॉल के साइड पोजीशन बढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि लोग इतना जान रहे हैं कि मार्केट 52,500 की तरफ नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जा सकता है। और आप देख रहे हो कॉल का पोजीशन बढ़ रहा है और पुट का पोजीशन घट रहा है। इसका मतलब ये साफ साफ बता रहा है कि मार्केट 52,500 तक नहीं जाने वाला है। और आप देखोगे तो हमेशा जितना पोजीशन यहाँ पे बना हुआ, लाल वाला कैंडल बड़ा है और हरा वाला छोटा है। इसका मतलब है कि सेलर्स यहाँ पे रेसिस्टेंस बना के बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, उसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब कल मार्केट खुलने के बाद ये हम लोग समझेंगे कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस आने वाला है। ठीक है, ये आज तक का डेटा है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे 52,500 में कॉल सेलर्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में खड़े हैं, तो ये वाला जो है यहाँ से आपको ऑप्शन सेलर का डेटा मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो कि अगर आपको कुछ नहीं भी पढ़ना है ना, तो सीधा आप इमेज देख के समझ सकते हो कि हरा अगर बड़ा है तो ये सपोर्ट हम लोग को 52,000 पे एक सपोर्ट ड्रॉ करना है, रेड बड़ा है तो रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है 52,500। तो यहाँ पे जो चीज कंपैरिजन में, अगर आप देखो एक दूसरे के कंपैरिजन में जो चीज बड़ा हो वहाँ पे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। तो इस चीज का भी मैं यूज आपको दिखाऊंगा।